अब हम लोग नेक्स्ट सम्स करेंगे, मोर देन वन मशीनरी जब परचेज होगा तो उसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, झकास लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2022 फॉर ₹30,000। द कंपनी परचेज अनदर मशीन फॉर ₹20,000 ऑन 1 मार्च 2023, मतलब नेक्स्ट ईयर में, और मशीनरी अकाउंट बनाना है। ये देखिए फॉर्मेट है मशीनरी अकाउंट का। सबसे ऊपर लिखेंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ झकास लिमिटेड। मशीनरी अकाउंट, और दोनों मेथड में हम लोगों को बनाना है, स्ट्रेट लाइन में भी बनाना है और डिमिनिशिंग में भी बनाना है। तो पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में करते हैं। 1 अक्टूबर को मशीन खरीदा है तो एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। डेबिट साइड में 1 अक्टूबर को होगा टू कैश अकाउंट, परचेजेज फर्स्ट मशीन, ₹30,000 का। सेकेंड मशीन खरीदा है 1 मार्च 2023 को। तो पहले पहले 2022 ईयर का सारा एंट्री करके बैलेंस करेंगे। डेप्रिसिएशन दिया हुआ क्वेश्चन में एट द रेट ऑफ 10% ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन ईयर एंडिंग में चार्ज होता है। ईयर एंडिंग कोई जरूरी नहीं है कि 31 दिसंबर ही हो, 31 मार्च भी हो सकता है, 30 जून भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। यहाँ पे 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री होगा डेप्रिसिएशन टू मशीन। मशीन में होगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। 30,000 का मशीन है, इस पे 10%। 1 अक्टूबर को परचेज किए तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 3 मंथ्स हो रहा है, इंटू 3/12। ये आएगा ₹750। अब बैलेंस कर देते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ₹30,000। 30,000 में से ये 750 माइनस हो जाएगा तो बैलेंस आएगा 29,250। ये होगा बाई बैलेंस CD। नेक्स्ट ईयर में ये डेबिट साइड में BD होगा 1/1/23 को, टू बैलेंस BD। 29,250। अब 1 मार्च को एक और मशीन खरीदा है, वापस यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, परचेजेज सेकेंड मशीन, ₹20,000 का। एक और मशीन खरीदा है ₹50,000 का, लेकिन नेक्स्ट ईयर में 2024 में। तो पहले 2023 का डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस करते हैं। यहाँ बाई साइड में आएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन हमेशा मशीन के कॉस्ट के ऊपर चार्ज होगा। तो पहला मशीन का कॉस्ट है ₹30,000 का 10%, यह है ₹3,000। इसी तरह से सेकेंड मशीन, सेकेंड मशीन का कॉस्ट है ₹20,000 इंटू 10/100। अरे 1 मार्च को खरीदा गया है, 10 मंथ्स होगा, मार्च को भी काउंट करना पड़ेगा क्योंकि 1 मार्च को खरीदा है, इंटू 10/12। ये कैलकुलेट करके आएगा 1667। ऐड करके अमाउंट के कॉलम में आएगा 4667।
बैलेंस कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 49,250, इसमें से 4667 लेस हो जाएगा तो बैलेंस आएगा 44,583। ये होगा बाई बैलेंस सी डी। सी डी को बी डी कर देते हैं नेक्स्ट ईयर में। 1124 को टू बैलेंस बी डी, 44583। अब इस ईयर के बिगनिंग में 50,000 का एक और मशीन खरीदा, यानी 1124 को वापस लिखेंगे टू कैश। परचेजेस थर्ड मशीन 50,000 रुपीज। फिर इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 2024 के एंड में अपने पास 3 मशीन है, तो तीनों मशीन का जो कॉस्ट होगा उसका डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज होगा। फर्स्ट मशीन है 30,000 रुपीज का, उसका 10%। यही वर्किंग दिखा देंगे तो ठीक है, नहीं तो वर्किंग में अलग से कैलकुलेट करके यहाँ दिखाना होगा, एक तो और काम बढ़ जाएगा। यहाँ पे ये वर्किंग कम सॉल्यूशन दोनों है, इसी में वर्किंग भी है इसी में सॉल्यूशन भी है, ऐसे ही दिखा देंगे। सेकेंड मशीन का कॉस्ट है 20,000। थर्ड मशीन का कॉस्ट है 50,000। थर्ड मशीन इस ईयर में स्टार्टिंग में परचेज किया है तो साल भर का चार्ज होगा। यहाँ पे ड्यू ईयर में खरीदता, अब साल भर का चार्ज नहीं होता। रिजेक्ट को खरीदता वहां से लेके ईयर एंडिंग तक उस पर चार्ज होता। टोटल हुआ 10,000 रुपीज अमाउंट के कॉलम में। अब बैलेंस कर देते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 94,583, इसमें से 10,000 रुपीज चला जाएगा तो बैलेंस आएगा 84,583। ये होगा बाई बैलेंस सी डी। नेक्स्ट ईयर में बी डी कर देते हैं 1125 को। तीन मशीन कंसिक्वेंटली 3 इयर्स में खरीदा है, जैसे जैसे खरीदेगा उसका डेप्रिसिएशन यहाँ ऐड होता जाएगा। इसको ऐसे शो करेंगे, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, जैसे खरीदते जाएगा उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड होते जाएगा और बैलेंस बनते जाएगा। अब इसी सम्स को हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ईयर का तो एज इट इज होगा, सेकेंड ईयर से चेंज होगा। देखिए ये फॉर्मेट है, फर्स्ट ईयर का पहले कर लेते हैं। सेकेंड ईयर से कैलकुलेशन चेंज होगा। सेकेंड ईयर में 1 मार्च को मशीन खरीदा है 20,000 रुपीज का, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में होगा टू कैश अकाउंट, 20,000 रुपीज। परचेजेज सेकेंड मशीन,
31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ देखिए ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। ये जो ओपनिंग बैलेंस आएगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लोग ऐसे ब्रैकेट में दिखाएंगे 29,250 इंटू 10/100। ये जो ओपनिंग बैलेंस है प्लस डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जो फर्दर मशीन खरीदा है, यानी 20,000 रुपीज का 10%, 10 मंथ का। इसका हो गया 2925 और सेकेंड मशीन का हो गया वही 1667। आउटर में आएगा 4592, 4592। बैलेंस कर देते हैं क्योंकि न्यू मशीन नेक्स्ट ईयर में खरीदा है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 49,250। इसमें से 4592 लेस हो जाएगा तो बैलेंस आएगा 44,658। ये होगा बाई बैलेंस CD। नेक्स्ट ईयर में BD करते हैं 1124 को। अब इस ईयर के बिगनिंग में एक और मशीन खरीदा है 50,000 रुपीज का। परचेजेस थर्ड मशीन। अब इस ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस मेथड में ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो ये जो बैलेंस है 44,658, इसमें पहला और दूसरा दोनों मशीन का बैलेंस इंक्लूड है। इस पर चार्ज कर देने से दोनों मशीन का डिप्रिसिएशन एक साथ चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे ब्रैकेट में दिखाएंगे यहाँ पे 44,658 इंटू 10/100 प्लस ये जो नया मशीन खरीदा है इसका डिप्रिसिएशन 50,000 का 10/100 और साल भर का चार्ज होगा क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग में परचेज किया है। तो इसका हो गया 4466, इसका हो गया 5,000। आउटर में आएगा 9,466। तो बैलेंस कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 94,658। इसमें से 9,466 लेस हो जाएगा तो बैलेंस आएगा 85,192। ये होगा बाई बैलेंस CD। नेक्स्ट ईयर में ये BD हो जाएगा। 85,192। इस तरह से ये 3 साल का बनाना था। दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है? स्ट्रेट लाइन में देखिए जब हम लोग डेप्रिसिएशन डिस्क्लोज कर रहे थे ऐसे फर्स्ट मशीन, सेकेंड मशीन, थर्ड मशीन ऐसे करके डिस्क्लोज कर रहे थे। ऐसे करके डिस्क्लोज करेंगे तो सम्स सॉल्व करने में सुविधा होगा। वैसे आप कैसे भी करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे बता रहे हैं ऐसे करेंगे तो अगर मोर देन वन मशीन रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सॉल्व करने में सुविधा होगा। और डिमिनिशिंग में इस तरह से ब्रैकेट में डिस्क्लोज करेंगे। पहले बैलेंस पे चार्ज कर देंगे, फिर और कोई मशीन खरीदा है तो सेकंड ब्रैकेट में दिखा देंगे। अब एक बात और ध्यान रखिए, कभी कभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, तो उसका डेप्रिसिएशन निकालने का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला में पुट करके हम लोग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। देखिए ये फार्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, नोट देखिए। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जिसका डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू। जब सेल आउट करेंगे उस समय उसका कितना रुपया रियलाइज होगा उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, कितना साल उसका लाइफ है।
इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहेगा, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, तो मशीन का एनुअल डेप्रिसिएशन ऐसे निकाल लेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी एसेट्स को बेचते हैं तो उसका प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करके कैसे एसेट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करते हैं, उसका प्रॉफिट लॉस कैसे कंप्यूट करेंगे, ये सब सीखेंगे हम। जरा ये नोट समझ लीजिए। जैसे ही हम लोग किसी एसेट्स को बेचेंगे, हम लोगों को उसका प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करना पड़ेगा अलग से, और उस प्रॉफिट लॉस को हम लोग को एसेट्स अकाउंट में शो करना। जब सेल ऑफ एसेट्स का प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करेंगे तो कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा, वो ये नोट्स में देखिए। सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे उस एसेट्स का कितना कॉस्ट है और कितना स्क्रैप वैल्यू है, मतलब कितने रुपए में खरीदा गया था और कितने रुपए में बेचा जा रहा है। दूसरा काम, डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ सेल, किस डेट को खरीदे हैं और किस डेट को बेच रहे हैं। तीसरा काम करेंगे, कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है और किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ये हम लोग कंसीडर करेंगे। चौथा पॉइंट है, डिटरमाइन द ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग क्या है, क्योंकि ईयर एंडिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ईयर एंडिंग मार्च भी हो सकता है, जून भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एसेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल। जिस डेट को मशीन खरीदा है वहां से डेप्रिसिएशन चार्ज करते 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 उस डेट को वैल्यू निकालेंगे जिस डेट को सेल आउट हुआ है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएट वैल्यू। उसके बाद डिसाइड करेंगे इफ द डेप्रिसिएट वैल्यू इज हायर देन सोल्ड वैल्यू देन देयर इज अ लॉस। जिस डेट को बेच रहे हैं उस डेट का डेप्रिसिएट वैल्यू मान लीजिए 10,000 है, बेच रहे हैं 8,000 में, तो 2,000 रुपए का लॉस होगा। और इसका उल्टा, डेप्रिसिएट वैल्यू 8,000 है, बेच रहे हैं 10,000 में, तो 2,000 का प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो एसेट्स का वैल्यू घटेगा, एसेट्स अकाउंट में बाई होगा, एंट्री होगा। देखिए ये लॉस ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट में बाई हो जाएगा। और अगर गेन होगा तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, इन 5 बातों को ध्यान में रखकर एसेट्स का डेप्रिसिएट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा, और फिर उस प्रॉफिट या लॉस को हम लोग एसेट्स अकाउंट में पोस्ट करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल करके आपको समझाते हैं कि कैसे प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ए मशीन इज बॉट ऑन 1 जुलाई 2018 फॉर ₹20,000 वाज सोल्ड ऑन 31 March 2023 for ₹7,500. Calculate profit and loss on sale of machinery if depreciation is charged at the rate of 10% per annum on written down value method, that is diminishing balance method। देखिए ऐसे कंप्यूट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मशीनरी सोल्ड। सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जुलाई 2018। ₹20,000 मशीन का दाम है। डेट ऑफ परचेज को डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 31 दिसंबर को, ईयर एंडिंग दिसंबर है, तो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा दिसंबर 2018 में, तो जुलाई से दिसंबर होगा 6 मंथ, पहला साल। यहाँ होगा लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 मंथ। ये ईयर एंडिंग अगर मार्च होता तो यहाँ 9 मंथ का चार्ज होता, ईयर एंडिंग अगर जून होता तो यहाँ साल भर का चार्ज होता। ₹1,000 घट कर वैल्यू आया 19,000। यह वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2019। फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। $1,900 इस 19,000 का 10%। स्ट्रेट लाइन होता, जो उसका कॉस्ट था 20,000, उसका 10% लेते, माने 2,000 होता। वैल्यू आया 17,100। $2,020 को फिर लेस डेप्रिसिएशन 10%। $17,100 का 10% आएगा 1,710। लेस करके आएगा 15,390।
फिर वापस डेप्रिसिएशन 10% का, ऐसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते जिस डेट को बेचा है उस डेट का वैल्यू निकालेंगे 1539। घट कर आया 13,851। या वैल्यू ऑन 1122। वापस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। $1385। घट कर आया 12,466। या वैल्यू ऑन 1123। इसी ईयर में सेल आउट किए हैं, लेकिन मार्च में सेल आउट हुआ है। ये वैल्यू है 1 जनवरी का, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और चार्ज होगा, तब जाके निकलेगा जिस डेट को बेच रहे हैं उस डेट का वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 मंथ्स। ये आएगा 312 अप्रॉक्स। घट कर आया 12,154। या वैल्यू ऑन 31 मार्च 2023। ये वैल्यू आया है डेट ऑफ सेल का, मैंने 12,154 वैल्यू का एसेट्स को 7,500 में बेचा है, मतलब लॉस हुआ है। लिखते हैं लेस सोल्ड 7,500। ये आया लॉस 4,654। ये जो लॉस आया वो मशीनरी अकाउंट में बाई होगा, क्योंकि मशीन का वैल्यू घट जाएगा। एंट्री होगा लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये एंट्री होगा। फोर सिक्स फाइव फोर, ये एंट्री होगा। तो इस तरह से जैसे ही किसी एसेट्स को बेचेंगे उसका प्रॉफिट लॉस ऐसे कंप्यूट करेंगे। लॉस होगा तो उस एसेट्स अकाउंट में बाई हो जाएगा, गेन होगा तो उस एसेट्स अकाउंट में टू होगा। अब हम लोग एक सम्स करते हैं जिसमें इस प्रॉफिट लॉस को इंसर्ट करके बनाते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यही रुकते हैं, तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।